थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट मैम। आपने मुझे इतना अच्छा फ़ील करवाया। नहीं सर, आपने मुझे बहुत इतना धैर्य से, इतने मतलब पेशेंस के साथ मुझे समझाया। बिल्कुल भी रश नहीं था और कोई मुझे बिल्कुल भी जैसे हम एस्ट्रोलॉजर से बात करके एक एंग्ज़ायटी सी नहीं हो जाती कभी-कभी कि पता नहीं क्या बताएँगे, पता नहीं कैसा होगा। आपने इतने तरीके से मुझे बताया, मेरे को बहुत रिलैक्स्ड फ़ील हो रहा है। लाइक यू मेड मी फील हैप्पी। थैंक यू सो मच। I wish you all the best and pleasure is all mine. Okay, ma'am, this is 27th March 1988, 23:30 Chandigarh. राइट, यस। Okay, ma'am, I will explain you something about a chart and then I'll ask you a few questions and then we'll start the session. Okay, ठीक है, ठीक है। so ma'am, you have Scorpio sign, हुँ, हुँ। Saturn and Mars together in the second house, fourth house हुँ, में हुँ। राहु है, पांचवें घर में सूर्य है, छठे घर में जुपिटर एंड वीनस है एंड नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके। ओके मैम, अभी यू आर रनिंग वीनस में, मून में वीनस। सो मैम, टेल मी वन थिंग, हुँ, दैट हुँ। इज इट अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, योर जॉब और करियर? करियर भी है, हेल्थ भी बहुत बड़ा मेन कंसर्न है। यस। मतलब ऑल एस्पेक्ट से ना मतलब इतना पॉज़िटिव नहीं चल रहा पिछले 1-2 साल से। कोई बात नहीं, लेट मी सी। अच्छा, वीनस में मून, वीनस में सन, वीनस में सन, ठीक है मैम। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेशन, स्टमक, समथिंग लाइक दैट? यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही बड़ा प्रॉब्लम है। और मैम, इफ आई वुड आस्क यू वन थिंग, हुँ, हुँ। अभी वीनस चल रहे हैं, वीनस से पहले थे केतु, केतु शुरू हुए थे आपके इसमें, तो केतु में चंद्रमा, मून इज। मैम मेरे को एक बात बताइए प्लीज, हाँ जी। 2014 कैसा पीरियड था आपका? 2000 कौन-सा? 2014 2000 एंड 2014 बेकार था। बेकार था? करियर एंड हेल्थ दोनों चैलेंज में थे? अ, मतलब 2014 और 2015, 2014, 2015 से लेकर मतलब ऊपर-नीचे था टाइम बहुत। ऊपर नीचे था। करियर से रिलेटेड भी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा मैम, मेरे को एक और बात बताइए प्लीज, दो बातें। हाँ जी। आपका फैमिली वालों से इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, नहीं है, करेक्ट? नहीं है। मैम, डू यू हैव मोर देन थ्री और मोर देन थ्री वर्किंग अपॉर्चुनिटीज और करियर अपॉर्चुनिटीज, और कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकती हूँ, या एक काम में आपका ज्यादा मन नहीं लगता एंड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द अदर वर्क एंड समहाउ यू आर एबल टू स्टार्ट इट बट यू नॉट एबल टू डू इट? एबल टू सस्टेन इट। मेरे एबल साथ टू यही होता है, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत आती हैं, बहुत सस्टेन। अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, लेकिन कोई टिकती नहीं है क्योंकि मेरा मन और दिमाग मेरे को ऐसा करेगा कि नहीं छोड़ो कुछ और करते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, मेरे को एक और बात बताइए, क्या आपके फैमिली में किसी को शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है? मेरे मम्मा को। आपके मॉम को? ओके, वीनस में सन, वीनस में सन, सन आपके कहाँ है? आठवें साइन में है। ये रिकॉर्डिंग आप बाद में शेयर करते हो? मैम यस, एब्सोल्युटली यस। ओके, 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 ठीक है, परफेक्ट। क्योंकि कभी-कभी जब आप सेशन लेते हो, आप इतना ओवरवेल्म हो जाते हो, कभी-कभी बातें याद नहीं रहती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द मेन। अच्छा मैम, मेरे को एक और बताइए, हाँ जहाँ जी। आप रहते हो क्या वहाँ पे आसपास कोई वेकेंट लैंड, अबैंडन्ड लैंड है? अ, इस टाइम जहाँ पे भी रहे, जब कंस्ट्रक्श भी रहे हो, आपके साथ हमेशा वेकेंट या अबैंडन्ड लैंड मिलेगा मिलेगा। हाँ, हाँ, ये होता है, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन हो जाती है। पहले-पहले जब आते हैं तो खाली-खाली होता है। कुछ ना कुछ वहाँ बन जाता है फिर बाद में। ओके ठीक है। अच्छा मैम, दो बातें और बताइए, गुस्सा बहुत भयंकर लेवल का आता है आपको? अ,
एंगर? एंगर, हाँ जी। बचपन से लेके तो अब तक तो आता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना मैंने कॉन्शियसली सीख लिया है, लेकिन गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। मॉम से आपकी ठीक-ठाक बनती है, राइट? नॉट वेरी गुड। नहीं, कुछ खास नहीं है। हाँ जी। हुँ। ये अच्छा, एक और बात, इफ यू कैन रिमेंबर और इफ यू कैन रिकॉल वन थिंग, कि आपके जो हम्म। एंसेस्टर्स थे, ग्रैंडफादर या पूर्वज, हाँ दे जी। वर दे वर मोर दे वर समहाउ इनटू यू नो नोबल कॉजेस, चैरिटी वाली कॉजेस, ऐसा है? मेरे दादा दादी बिल्कुल। हाँ जी। हम्म, ओके। मैम, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है? थायराइड की थी, लेकिन अब नहीं है। पहले ओके, आई थी एक बार 29, नहीं 2021 में थी प्रॉब्लम, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, बहुत ही बढ़िया। 2022 से लेके 23 करियर में स्ट्रेस था आपके? बहुत बुरा हाल था। बहुत बुरा हाल था। अच्छा, मैम आपके छोटे भाई बहन है कोई? मेरा बड़ा भाई है। ठीक बनती है, ज्यादा अच्छी नहीं बनती? पहले तो बिल्कुल नहीं बनती थी, अब शादी के बाद बनती है। मतलब हमारा एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप है। अगर कहो कि बहुत ज्यादा जैसे भाई बहन से होता है, ऐसा नहीं है मतलब, पर एक डिसेंट रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप मेंटेन्ड है। ओके, ठीक है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछे, दो तीन रीजंस थे मैम, कि जो एक तो रेजोनेट करता है। हाँ, द चार्ट जो आपने दिया है वो ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है मेरे को। हाँ जी। अच्छा मैम, एक और बात, 19 से 22 हाँ हेल्थ जी। वाइज कैसा पीरियड था आपका? 19 से 22। हम्म। 19 से ही तो सबसे ज्यादा मुझे हेल्थ का इश्यूज शुरू हुआ है, जब मैंने कंसीव किया था 2019 में। हम्म, हम्म, तब से ही मतलब बहुत दिक्कत चल रही है, इट्स लाइक वन थिंग आफ्टर द अदर। हम्म, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं मैम। जी। हम्म, तो मैम अभी जो आपका मेन सवाल है, दैट इज मेनली ड्यू टू मेनली कंसर्निंग टू हेल्थ एंड करियर। करियर। और लाइक शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, मतलब, बट आप बताओ पहले, फिर बीच बीच में मुझे कुछ याद आ जाएगा तो मैं पूछ लूंगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। शादीशुदा लाइफ की बात करते हैं मैम एक बार। अ, हाँ जी। नहीं, सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं मैम। जी। वीनस में चंद्रमा है, चंद्रमा वीनस, ओके। चंद्रमा है, वीनस पे चंद्रमा, और पकड़ते हैं। मैम 12-13 कैसा था हेल्थ वाइज? 2012 एंड 13। मोटा वो मोटा भी सही है। हाँ हाँ, कुछ खास नहीं था। गड़बड़ थी। गड़बड़ थी। नहीं मुझे तो हेल्थ का इश्यूज ना बचपन से रहा ही है, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता ही रहा है, लेकिन ये 2019 से तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है मैम, स्टमक रिलेटेड इशू या एनीथिंग रिलेटेड टू हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स? मुझे हार्मोनल की मतलब रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड डाइजेस्टिव इश्यूज, करेक्ट, लाइक द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में इश्यूज करेक्ट, रहता है। करेक्ट, करेक्ट। मैम द रीजन बिहाइंड दिस इज वीनस। आपको ये 20 साल चलेगा। नहीं नहीं, रुक जाइए, इतना भागिए मत। नहीं नहीं, मतलब मैं तो। The reason I asked this particular period was Venus. The ओके, reason I ठीक है। asked, the reason I asked that 2019 से कैसा हेल्थ है आपका, 19 से 22 मोटा मोटा, इट वॉज बिकॉज हम्म। ऑफ, ओके। सो अभी वीनस के बारे में दो तीन सवाल कुछ मैं और पूछता हूँ। जी। मैं मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत पंगा है आपका? पंगा हम्म, चलता रहता है। चलता रहता है। चलता रहता है। कभी ठीक भी हो जाता है, कभी चलता भी है। कभी ठीक भी हो जाता है, कभी चलता भी है। वीनस में वीनस, वीनस। मैम हस्बैंड आपके थोड़े से फैटी हैं? अब हो गया उनका वेट गेन। पहले अब ठीक था, पर अब हो गया गेन। अब हो गया है, बट ही इज इंटेलिजेंट, ही इज वाइज, राइट? वेरी इररिस्पेक्टिव इंटेलिजेंट। जितना भी झगड़ा होता हम्म। है, ठीक है, तो वो चलते हैं, बट ही इज वाइज, राइट? वेरी वेरी वाइज, यस। वेरी वाइज। नाउ मैम, सी, नाउ आई एम कमिंग टू हेल्थ पॉइंट। देखो, अब आपने जो पकड़ा ना,
अब मैं हम्म। मैम आप हैव यू एवर गॉट योर पैंक्रियाज चेक्ड, एनीथिंग रिलेटेड टू पैंक्रियाज और एनीथिंग रिलेटेड टू ग्लैंड्स? जब मैंने लास्ट ब्लड वर्क करवाया था उसमें ये बताया था कि आई प्री डायबिटिक, लेकिन अभी प्री पूरी डायबिटिक। तरह से नहीं है। और लिवर का मतलब डॉक्टर्स को यही तो पंगा है कि उनको एक प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही है, बस ये बोल देते हैं कि अपना डाइट फिक्स करो। करेक्ट। आपको बस मतलब यही चक्कर काटती रहती हूँ मैं, या मेरे को बोलेंगे आपका खून कम है, मतलब कि कुछ सुनिए मतलब स्पेसिफिक नहीं आता, नहीं है कुछ ऐसा। सुनिए मैम, मैं आपको ये बता दूं, हाँ जी। दिस पर्टिकुलर पीरियड Venus Jupiter, it will give you diabetes. ये मतलब नेक्स्ट 30 20, ये लिखा हुआ है 2029 to 2032। Yes. Now why ओके, मैं I'm saying लिखती हूँ। this? Why I'm saying this? हम्म। Why I asked this कि आपके कोई फैमिली में है, तो आपने बोला है। और जी। वीनस में जुपिटर चलने आने वाले हैं 29 में। तो 29 में, हाँ जी। तो ये आपको देंगे। बट ठीक है। एज वी ऑल नो, mellitus diabetes is a reversible thing. It is a lifestyle problem. राइट। हाँ जी। So now it is 2025. So we have, you know, at max 4 years। 4 years to make sure that this does not happen at all. राइट, तो प्रिकॉशन ले सकते हैं अवेयरनेस प्रिकॉशंस के ले साथ। सकते हैं, यस प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मैम हेल्थ, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल। हाँ जी, वो हाँ जी। मैम यू हैव अ डॉटर और व्हाट? आई हैव अ सन। यू हैव अ सन, ठीक है। कब? ओके ओके ठीक है। 2020 में हुआ था। वो भी देखते हैं, अभी आते हैं उस पे। हाँ, ठीक है। तो मैम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैम आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू कट डाउन शुगर एज पर योर, है ना, जितना पॉसिबल है। ठीक है। देखो, वीनस किस में है? वीनस सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य इज 10th लॉर्ड, दैट इज फाइन, ओके। एंड चंद्रमा किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा इज इन द नक्षत्र ऑफ सैटर्न। ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। मैम सी, हेल्थ वाइज हम्म। मैं आपको सिर्फ दो तीन चीजें। अच्छा, स्ट्रेस लेवल कितना भयंकर है? 0 से 10। 0 इज लेस, 10 इज हाईएस्ट। हाउ विल यू रेट योर स्ट्रेस? आपने क्या पूछा मुझसे, सॉरी? स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस स्ट्रेस लेवल तो पूरा पीक पे है। पूरा पीक पे है। तो मैम आप एक चीज याद रखिए, हाँ जी। मैम दिस पीरियड ना वुड बी वेरी टफ फॉर यू if you consistently maintain your stress level. Getting my ये point? 20, एक्चुअली मैं स्क्रीन देखती हूँ थोड़ा। ओ, अब हुआ बड़ा। आपने कौन सा पीरियड बोला मेरे साथ? 20 मई 5, मैं लिख लेती हूँ क्योंकि ना भूल जाऊंगी। लिख लीजिए, रिकॉर्डिंग में आपको दूंगा मैं। मई 5 2029 से लेके आपने कहा जनवरी जैन 4 2030। 20। यस। ओके। इसमें मतलब हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस और मतलब ओवरऑल कुछ भी हो सकता है। सी, I would suggest you one thing. हाँ जी। Saying this, May 2029 से लेके Jan 2032 will be a difficult period for you regarding health. ओके। But when we know that I have an exam to give after 6 months, राइट, अब तैयारी कर लो। आप तैयारी करोगे बहुत भयंकर लेवल से कि 6 महीने रह गए हैं पढ़ने। जी। Same is the case with you, ma'am. See, your chart is good. ओके। However, the running dasha of Venus is somehow in the 6th house. ओके। छठे घर में वीनस ना थोड़ा सा परेशान होते हैं। और अगर मैं वीनस की बात करूं तो वीनस नवांशा में केतु और मार्स के साथ है, शनि राहु सामने से दिख रहे हैं। सो वीनस ठीक है। इज नॉट इन अ वेरी गुड सिचुएशन। हम्म। सो हम अभी वीनस को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। ठीक मैंने है। दो तीन चीजें पूछी, 2012 कैसा था, 2019-22 कैसा, तो वो आपने बहुत क्लियरली बता दिया कि वीनस हैज शोन इट्स कलर्स। हाँ जी, गड़बड़ था। गड़बड़ था ना? तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरली वीनस के बारे में बात करेंगे और चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। ठीक तो है। आपने बोला कि आंटी जो हैं वो थोड़े से वो डायबिटिक हैं और आप थोड़े से प्री डायबिटिक हो। 115 के जी। आसपास आ रही होगी, 120 के आसपास आ रही होगी। आपकी शुगर लेवल्स कितनी आ रही हैं? डॉक्टर यहाँ पे कैसे बताते हैं वो? 6.5 फाइव ओके, फाइव ऐसे बताते हैं, हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट द पॉइंट। सो मैम देखो, तो एक तो ना हमें तीन चीजें करनी है। हाँ जी। तो वन, मैम थोड़ा सा रेगुलर रूटीन बनाना है।
वही तो बनता नहीं है। कोई बात हाँ नहीं, जी। बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनेगा। दूसरे मेरे को बताइए, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं मैम? बहुत यही सबसे खराब है मेरा, खाना-पीना सही नहीं है और कुछ भी खाती हूँ डाइजेस्ट नहीं होता। हाँ, डॉक्टर्स बोलते हैं प्रोटीन खाओ क्योंकि कार्ब्स खाते हो तो नॉन-वेज खाओ, नॉन-वेज मैं खाती नहीं हूँ। नहीं नॉनवेज नहीं खाएँगे हम, नॉनवेज नहीं खाएँगे। आई विल नेवर सजेस्ट यू एग्स टू डू इट। एग्स इज़ ओके? आई एम कमिंग टू दैट। ओके, तो ओके। सबसे पहले मैम देखो, इट्स ऑल अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजेस यू हैव टू मेक। ओके। एंड आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग, 6th हाँ जी। मार्च ऑनवर्ड्स से लेके ये 6th मई, दो ये ये वाला साल? सवा साल, यस। हाँ जी। This will be very good period for you with respect to money and health. The reason मई behind 6। हुँ, the reason behind I'm saying this is there are two things. हुँ। हाँ जी। Mars is your Lagna lord going in the second house, ओके, and it is forming a Dhani Yoga with Chandrama. वेरी गुड, कुछ तो And सुना also अच्छा। it is being aspected by Jupiter, so it is forming a Dhani Yoga very strongly. ठीक है, So Venus में Mars, so ये पीरियड हमने बहुत स्ट्रांगली इसको बहुत 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 पॉजिटिवली यूज करना है। ठीक What है। is Mars? Mars is discipline in every aspect. Now, second house is house of Dhan, Kutumba, and Vani. Dhan means money, Kutum means family, Vani means your speech. ठीक है। And somehow it also correlates to your eating habits. कुटुम्ब क्या होता है? फैमिली Family, बोला आपने? family, ठीक है, family. ठीक है। So somehow it relates to our mouth or feeding. हुँ, सो हुँ। तीन चीजों का ध्यान रखेंगे वीनस में मार्स के पीरियड में। मार्स इज इन दी नक्षत्र सन, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो तीन चीजें हम इसमें फोकस करेंगे। पहला पहला फोकस रहेगा अच्छा खाना इन एनी केस। अच्छा खाना मीन्स डिसिप्लिन खाना, ठीक है, माइंडफुल ईटिंग। ठीक है। आप ये दिमाग में डाल लो, खराब खाओगे जल्दी पंगा पड़ेगा, हुँ। ठीक है। अच्छा, हाँ जी। सेकेंडली, सी आई विल एक्सप्लेन यू फ्यू थिंग्स मोर। मार्स यहाँ पे धनयोग बना रहे हैं। हाँ जी। Mars is in the sign nakshatra of Sun. ठीक Sun is है, the 10th lord sitting in 5th house, a strong house. Sun का अपना हाउस हुँ, होता हुँ। है। ठीक है। In the same D10 chart is a chart of success and career. हुँ, Mars is हुँ। sitting in the 10th house. 10th house में Mars को strong दिशा बल मिलता है। It हुँ। is also forming a Rajयोग, very strong, 1 साल के लिए सवा साल के लिए। 1.25। हाँ, मार्च से मई। हेलो। ठीक है, मैं सम हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी तो आवाज़। आपको आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक्चुअली मैंने ना हेडफ़ोन्स नहीं लगाए हैं, सो आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? मेरे को आपकी आवाज बहुत क्लियरली आ रही है मैम। ओह! परफेक्ट, ठीक है। So the most important thing in the month in the dasha of Mars, हुँ, what you are हुँ। supposed to do is to maintain three things. Number one, strict discipline. Come what may, please don't do bungeeting. Please don't do any kind of extra excessive non-mindful eating. ठीक है, जितना भूखे उतना खाइए, और एक्सरसाइज हमें करनी है, चाहे योगा करिए, चाहे आप रनिंग करिए, चाहे जॉगिंग करिए। ठीक है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा योगा करना। योगा, ठीक है। सूर्य नमस्कार अभी Yes, रिसेंटली yes, शुरू किया है। yes, yes. Surya Namaskar. I was about to say. Why I was about to say? Because Mars is in this nakshatra of Sun. Sun is Surya Namaskar. देख लो ग्रह अपने आप दिमाग में कुछ ना कुछ डाल देते Yes, हैं। yes. ठीक है मैम। हाँ अच्छा, जी, तो पहला हो गया माइंडफुल ईटिंग। हाँ जी। सेकंड हो गया आपका सूर्य नमस्कार कर दिया आपने। और तीसरा, मैम कोशिश करेंगे परिवार वालों से या अदरवाइज गुस्सा नहीं करेंगे, कम वट में। शादीशुदा लाइफ में। शादीशुदा लाइफ में सीम्स इम्पॉसिबल, पंगा राइट? हाँ जी, पंगा पड़ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई लेकिन बात नहीं, यू सी आर राइट। लिसन टू मी मैम। हाँ सी जी, मैम, ये सोच के रखना, गुस्सा करोगे हेल्थ आपकी खराब होगी। हु विल सफर? मी। नॉट ओनली यू मैम,
a girl in the house is the backbone of the house, right? हाँ जी, So पूरा आप भी परिवार, राइट। परेशान, आपके हस्बैंड भी परेशान और बेटा भी परेशान। हम्म। So in this case, you are not, you know, you're not, you can't, it is not that you can't not only afford to be angry, है ना? एक होता है ना गरीबी, हाँ जी। हम्म। एक होता है बैंकरप्सी, वो है आपके चार्ट में। बैंकरप्सी मतलब कि अगर आप गुस्सा करोगे तो पूरा हम्म। परिवार परेशान होगा। हम्म। हम बोलते हैं ना कि चलो थोड़ा सा कर दिया गुस्सा ऐसा कुछ, बट नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू इट। द रीजन बिहाइंड दिस आई एम सेइंग नाउ, हाँ जी। प्लीज अंडरस्टैंड। बैंकरप्सी मतलब पैसों की तरफ से भी, वो वाली बैंकरप्सी। हेलो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज आ रही है मैम? अब आ रही है, हाँ जी। देखिए, सी, राहु इज इन द फोर्थ हाउस, हाँ जी। सैटर्न इज एस्पेक्टिंग राहु। मैं मेरे को दो बातें ठीक है। बताई हैं। हाँ जी। घर में एटमॉस्फेयर इज नॉट दैट पीसफुल, राइट? हाँ जी, बिल्कुल सही है। सेकंड चीज मेरे को एक और बताइए मैम, कभी हम्म। आपने सपनों में या अदरवाइज जीवन में हम्म। हम्म। सांप देखे हैं? सांप, स्नेक्स दिखते हैं मुझे, अभी काफी देर से नहीं दिखे लेकिन मुझे दिखते हैं। दिखते हैं, है ना? तो दैट इज बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड राहु। So again, coming to the point, you can't afford to be angry, you can't afford to shout, you can't afford to yell, हम्म। ठीक है? हाँ जी। तो ये आपको दो चार चीजें धीरे धीरे इनकलकेट करनी है। हाँ जी। सो हेल्थ वाइज मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, और चीजें, मैम शुगर को थोड़ा कट डाउन करिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी। नाउ लेट्स कम टू द करियर पॉइंट ऑफ ठीक व्यू। है। 22-23 में करियर ओके था बट स्ट्रेसफुल था बिकॉज ऑफ योर पोजीशन, हाँ या ना बोलिए? बहुत ज्यादा, बहुत, उसी के कारण तो मुझे लगता है आधी बीमारी लगी है। मेरे तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए मैम। मेरा जॉब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल था, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थी। हम्म। और कॉन्स्टेंटली मतलब अग्रेशन वाला जॉब था कि मतलब जो हम्म। लोग अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं हम्म। उन, मतलब मैं एक्सीड कर रही थी, मेरा टारगेट भी हो रहा था, लेकिन वो मेरी हेल्थ को इतना खराब कर रहा था क्योंकि वो जॉब का जो प्रोफाइल था वो मेरे पर्सनल वर्क वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं करता था। तो हम्म। फिर उसके बाद मैनेजर्स के साथ भी थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हो गया। तो देन आई एंडेड अप टेकिंग अ सिक लीव, तो मैंने अब काम से ब्रेक ले लिया क्योंकि मुझे अब दोबारा से उसी पोजीशन पे बुला रहे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। मैम मार्च के बाद है ज्वाइनिंग, कब है आपकी ज्वाइनिंग? उन्होंने मुझे फेब में कहा है, फेब एंड में या फिर मार्च की बिगिनिंग में। हाँ, ठीक है, आराम से मार्च की वीकेंड में चाहिए आप, मतलब मोटा मोटा वो मार्च। पोजीशन में मेरे को दोबारा फंसा देंगे, फिर मैं उसमें से निकल नहीं पाऊंगी, मेरे को वही डर है। किस में फंसा देंगे? वही वाली जो पोजीशन, जो पहली पोजीशन थी 2022 2023 वाली। मैम देखो, पोजीशन तो आपको लेनी पड़ेगी बिकॉज आपकी जो है ना, देखो 10th लॉर्ड सन गोज इन द 5th हाउस। 5th हाउस हाँ इज जी। हाउस ऑफ थ्रोन, 5th हाउस इज हाउस ऑफ राज्य पोजीशन। हाँ जी। तो दैट इज दैट इज श्योर शॉर्ट थिंग फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर। ये आपको पोजीशन तो लेनी पड़ेगी, जितनी हाई पोस्ट उतना ज्यादा टेंशन, राइट? हाँ जी। लाइक यू आर इन कनाडा, तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं तो उन्होंने भी तो रिजाइन कर दिया ना, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, हाँ जी। स्ट्रेस लेवल। जैसे ना। तो हाँ जी। इट्स ओके, लिसन टू मी मैम। हाँ जी। काम उतना ही करेंगे जितना हमारी हेल्थ को अलाउ करेगा। वी विल, इट्स नॉट कि हमें एक दिन में सारा काम निपटाना है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गिव एम्पल टाइम फॉर हेल्थ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर वो जॉब के कारण ही मेरी हेल्थ खराब हुई थी क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ झगड़ा करना पड़ता था फोन पे, पैसे दो गवर्नमेंट के, वो लोग ऊपर से इतना झगड़ा कर, जॉब का रेपुटेशन तो सही था लेकिन वो मतलब मेरे को आप क्यों बहुत। झगड़ा कर रहे हो? आप तो अपनी ड्यूटी कर हाँ रहे हो। जी। सुनो, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? आपको सिर्फ उनको इंटीमेट करना है कि भैया आप पैसे दो, बस खत्म बात।
मैं आपको बताती हूँ द रीज़न व्हाई मैं हुँ, वो जॉब क्यों नहीं जॉइन करना चाहती, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, अगर मेरे ख़ैर मन में इच्छा है, अगर बाकी पता नहीं चार्ट में ये चीज़ लिखी है या नहीं। हुँ, मेरे हस्बैंड मतलब वी वांट टू एक्सटेंड आवर फैमिली, बट आई डोंट नो इफ आई हैव वन ओनली चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन हैं मेरे चार्ट में। हुँ, तो फिर हमें लगा कि ये जॉब इतनी स्ट्रेसफुल है कि हुँ, इस जॉब के साथ तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड ही पॉजिटिव नहीं होगा। करेक्ट। तो इसके कारण फिर मेरे मन में आया कि 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ले लेती हूँ, फिर वहाँ से कुछ ट्रांसफर आउट का शायद बन जाए। पर हुँ, लेकिन वो उसके चक्कर में मैंने 2 साल वेट किया, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं देते हैं उस डिपार्टमेंट में से, वो उस डिपार्टमेंट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ? देखो मैम, सेकंड बेबी तो है आपका। दैट्स गुड टू हियर। एब्सोल्युटली यस, सेकंड बेबी तो है आपका। मैम मेरे को कौन? फर्स्ट बेबी कब हाँ हुआ जी, था? हाँ जी। 2020 में। महीना बताओ, 12 महीने होते हैं एक साल में? जुलाई 2020, जुलाई 8, 2020। वीनस में वीनस में राहु, है ना? हाँ जी। तो राहु इज़ इन द फर्स्ट हाउस ऑफ D7 द चार्ट, मंथ। ओके, सप्तमशा। ठीक है। Now, what I'm trying to see is Venus में Mars या Venus में राहु. So हाँ जी, Mars is aspecting fifth house. It is with Lord of the fifth house, and then Rahu will come. So I can say one thing, ma'am. हाँ जी। Most probably मई 26 तक बेबी होने के चांसेस हैं. ये मतलब कंसीविंग इन दिस 2025 वाले ईयर में, मंगल Yes. की अंतर्दशा में। Yes. तो फिर सर वो तो मतलब उस जॉब के, मेरा मेन पंगा ही जॉब का ही है। अच्छा. मुझे वो जॉब नहीं करना, मुझे कुछ और उसी, क्योंकि आई वर्क फॉर अ फेडरल गवर्नमेंट, Hmm. मतलब माता रानी की दया से बहुत अच्छी मतलब रेपुटेबल जॉब है, लेकिन वो मेरी मानसिक हालत को खराब करती है, क्योंकि अगर मुझे बेबी का नहीं होता कंसीविंग का तो मैं वो जॉब ले लेती, क्योंकि वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो मेरा स्पीच का, मुझे ऐसा लगता है कि जो गिफ्ट है वो मैं उसको बहुत अच्छे से उस जॉब को एक्सेल कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ओवर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। तो मुझे ये था कि अगर मुझे फैमिली लाइफ़ देखनी है, बेबी का सोचना है, तो वो मेरा राइट टाइम नहीं है उस पोज़ीशन का। तो फिर अब अगर मैं वो जॉब को डिनाई करती हूँ, तो मैं कंपनी से बाहर जाऊँगी। अब मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि मैं क्या करूँ? Ma'am, is there any option for transfer of for change of profile? यही तो पंगा था, 2022 से लेके 2024 मई तक मैंने कोशिश किया। मैंने डायरेक्टर से भी बात की कि प्लीज़ मुझे ट्रांसफ़र कर दो कोई और डिपार्टमेंट में, लेकिन वो कर ही नहीं रहे थे, वो करते ही नहीं हैं। No, but उस जॉब में आप, हाँ, there seems to be a change in profile in Venus Mars. जब ये मार्च आएगा, Yes, March के बाद there is a possibility of change in profile. तो आप मतलब सजेस्ट करेंगे अगर वो मुझे बुलाते हैं उस पोज़ीशन Yes, के लिए 3 मंथ्स के लिए, तो मैं टाइम बीइंग के लिए ले लूँ? yes, you will definitely take it, ma'am. There is no option. So, ma'am, I'll tell you one thing. हाँ Venus जी। में Mars में ना it is a good period for your career. Absolutely yes. तो शायद एंट्री लेवल हो जाएगा, बीच में कुछ ना कुछ और निकल आएगा। मैं हाँ. यही होप कर रही हूँ। होगा 100% होगा, मैम. थैंक यू। मेरे मैम, हस्बैंड मुझे बहुत मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जॉब से बहुत पंगे पड़े हैं घर में, तू छोड़ दे इस जॉब को, मतलब ये जॉब मत ले। what I'm trying to say is कि there is either a change of job or a change of profile. मैं ये बोल रहा हूँ. मैंने कहीं और अप्लाई भी नहीं किया है, लेकिन तो करो मैम, कुछ मैं अप्लाई भी नहीं करिए, कर रही हूँ। करिए, अप्लाई करिए, अप्लाई लेकिन करिए. मेरा गवर्नमेंट का जॉब का ही योग बन रहा है। गवर्नमेंट का ही बन नहीं, ऐसा नहीं, गवर्नमेंट का नहीं. इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट. देयर कैन बी समथिंग दैट लेट यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट और वर्किंग विद गवर्नमेंट. कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्टेड रहेंगे रहेंगे आप में. हुँ, आई वुड सजेस्ट वन थिंग, आई वुड कभी-कभी, सजेस्ट वन थिंग. हाँ जी। आप जॉब इनको रिज्वाइन करिए.
कुछ हाँ ना कुछ जी। ट्रांसफर का, चेंज का होगा। मेरे मन में भी ना यही इंट्यूशन हो रही थी कि अगर मैंने कहा मैंने ये नहीं लिया तो घर बैठे-बैठे तो बुलाएँगे नहीं, एक बारी कंपनी में पैर रख लूँगी तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन बने। अगर ग्रह चाल इतनी बढ़िया है तो पक्का वहीं तो फँसाएँगे नहीं मुझे। हुँ। You can बाकी always leave the job. There's always a chance. But अभी आप ज्वाइन करिए. Ask for the ठीक change of है, profile. There is some possibility that there can be change in, मार्च अप्रैल मई में कुछ ना कुछ चेंज करके देंगे ये लोग. ठीक है, ठीक है। क्योंकि घर बैठे-बैठे भी ना सर मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। करेक्ट मैम, बिल्कुल. बट ये जो टाइम है ना आपका, वीनस में मार्स, हाँ जी, आई एम हाँ होपफुल जी। गुड फॉर करियर. करियर एंड फॉर द बेबी एज़ वेल, राइट? यस. बेबी का ना ज्यादा ना, आई विल टेल यू वन थिंग. हाँ जी। जेमिनी में कैंसर. एक सेकंड. में 25 में. मैं मोटा मोटा ना देखो, आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट हाँ जी। मई या जुलाई 26, मतलब नेक्स्ट ईयर के हुँ। फर्स्ट हाफ में बेबी हो गई होगा. मतलब कंसीव और बोर्न? बॉर्न. ओके, सो दैट्स अ गुड साइन। नाउ सर दैट्स आप नॉट अ एक गुड चीज़ साइन, हाँ, सुनिए, दैट्स नॉट अ कस गुड साइन. ओह! ओके। लिसन टू मी. हाँ टाइम जी। द टाइम see again, if I know that I have an exam to appear in the next 6 months, I have to change everything, right? I have to change the way I spend on Instagram, the way I spend with my friends. I have to be very strict. हाँ जी, हाँ जी। Now if you know that somehow there's a chance that you may get you may become mother again in the next 1.5 years, so you have to make sure that you're very strict with your diet, you're very strict with your thoughts. The reason behind this I'm saying this, ma'am, कि जो 9 पीरियड का gestation period होता है ना बेबी के लिए, that is the best period, the best gift you can give to your child. सॉरी सर मैं आपकी बात जैसे जब बेबी कंसीव करते हैं 9 मंथ्स वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हो वो आफ्टर द समय बेबी? में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, कंफर्ट में. तभी तो मैं ये जॉब नहीं लेना चाह रही थी, वही तो मेरा मेन कंसर्न था। आप 3-4 महीने करिए मैम. हाँ जी? आप डू इट फॉर 3-4 months. ask for the ओके, ask for the change of profile. There is a possibility that you may change the profile. They may change the ठीक है profile. सर, ठीक है। अगर टाइम पीरियड अच्छा है तो नेचुरली वो कष्ट Yes. वाली जॉब भी निकल ही जाएगी। Yes. 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 तो आपने एक चीज़ बोली सॉरी मैं मिस कर दिया कि अगर बेबी नेक्स्ट ईयर आपने बोला कि जुलाई 2026 तक बेबी हो सकता है कि वो दिक्कत वाला पीरियड है मेरा? नहीं नहीं नहीं, दिक्कत वाला पीरियड नहीं है. मैंने ये बोला कि अभी जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, हाँ जी, हाँ खाना जी, हाँ पीना जी। सही नहीं है, स्ट्रेस लेना बहुत ज्यादा है. नहीं, कुछ भी नहीं सही। हाँ जी। तो अगर ऐसा चलता रहा, तो जो आपके 9 महीने होंगे बेबी के, तो वो अगर आप दिक्कत वाले हो परेशान, तो जाएँगे। नेचुरली बेबी को भी लॉस होगा, बेबी को भी नुकसान होगा, राइट? हुँ। But on the other hand, if you know that you may become mother again in the next 18 months, हुँ, so हुँ, हुँ। you'll try to align those 9 months in a better way, so that your baby does not, your baby has a very good gift from your mother, from his mother. समझे? सर आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए मैम. जैसे मेरा पहला बेटा हुआ है, हमें मतलब काफ़ी दिक्कत हुई है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में काफ़ी दिक्कत थी मतलब मैंने हॉस्पिटल में ही 8 मंथ्स निकाले हैं अपने और मेरे बच्चा 4.5 साल का हो गया है। हम्म. कभी डॉक्टर्स ने इसको एडीएचडी बोल दिया, कभी डॉक्टर्स ने ऑटिज़्म बोल दिया, लेकिन उसको उसमें से कुछ भी नहीं है। हम्म. अब हम सेकंड बेबी का अब वो साढ़े उसको हर एक चीज़ उसका लेट है, मतलब अब वो बोलना शुरू किया है, अब उसमें बेटरमेंट हो रहा है, उसका धीरे-धीरे उस इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मतलब जो वो रोड था हमारा उसके साथ बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। मैम उस अभी हमें उसमें वो छोड़िए, मेरे को ये बताइए, जब बेबी होना था उस समय आपकी क्या सिचुएशन थी, हेल्थ थी? बहुत खराब थी, मैं तो मतलब डॉक्टर्स मेंटली, ने बोल दिया था मेंटली पूछ रहा हूँ. जब मैंने कंसीव किया था, मैम जब बेबी आपके पेट में था 9 महीने के लिए, उस समय आपकी मेंटल मेरी हेल्थ कैसी मेरी थी? हालत ना फिज़िकली ठीक थी, ना मेंटली ठीक थी, यही दोनों मैं बोल चीज़ें रहा ठीक हूँ, नहीं थी। यही मैं बोल रहा हूँ. गेटिंग माय पॉइंट?
हाँ जी। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर मदर वो 9 महीने में परेशान रहती है तो बेबी को नुकसान होता है। Now, हम्म। if you're planning a baby in the next coming months, you हाँ have जी। to make sure that you are very happy, come what may, हम्म। so that if mother is happy, जो प्लेसेंटा है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो स्ट्रांग होता है, तो बेबी को नेचुरल एक एक न्यूट्रिशन मिलता है, एंड दैट हम्म। मेक्स अ बेबी वेरी स्ट्रांग। समझ गई। है ना? ठीक है। तो खाना पीना खराब बंद करिए, और जो है थोड़ा सा इफ पॉसिबल मेडिटेशन जरूर करिए मैम। एंड एग्स इज ओके टू ईट क्योंकि मैं मैम एग्स खाती हूँ। इफ इट इज इट्स ओके मैम, इट्स ओके। ओके। इफ इट इज द डिमांड ऑफ द हेल्थ, डॉक्टर ने बोला खाना है, प्रोटीन खाना है, तो इट्स ओके। अदरवाइज मैम, आई एम द फॉलोअर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, तो आई विल सजेस्ट से नो। क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मुझे नॉन वेज का पिछले कितने सालों से बोला है, लेकिन वो मैं नहीं खाती हूँ। नॉन वेज तो मैम रहने दीजिए, माँ सबके फर्स्ट सेकंड उसमें तो रहने दीजिए। नॉन वेज एंग्जाइटी वगैरह बहुत करवाएंगे आपको। क्या? एग्स यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। वो भी मैंने वैसे मतलब महीने में कभी एक बार खा लिया, वो 10 दिन मेरे को रिग्रेट ही रहता है मैंने क्यों खाया। तो रहने दो ना मैम, देखो मैं तो अपना ही बोलूंगा। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्टर बोलते हैं कि है नहीं हेल्थ के लिए खाना है तो खाना है, अदरवाइज मेरे एंड से तो नो है मैम। ठीक है सर। हम्म। तो करियर मेरा अगले 1 साल के लिए अच्छा लग रहा है सर। तो यस। बाकी के जो नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स हैं ये वीनस की महादशा में, वो कैसे हैं? मतलब 2020 लिखा है मैंने यहाँ, स्ट्रेस रिलेटेड 2029 टू 2032 से ये थोड़ा दिक्कत वाला टाइम है, लाइक ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चलता नहीं नहीं रहेगा, नहीं राइट? नहीं, इट्स नॉट दिक्कत वाला टाइम। इट विल बी, if you are if you are strongly disciplined, then it is a good हम्म। period for your service, for a career. ओके। बट अगर उस समय तक आते आते आपने पूरा पट्टी मिस करवा लिया, तो हम्म। हेल्थ में पंगा पड़ेगा। तो फिर मेरा हेल्थ के कारण ही तो मेरी जॉब का स्टेबल नहीं होता काम। लेकिन मुझे मैम हेल्थ अपनी ना लाइफ देखो, में। ऐसे नहीं है मैम, इट्स नॉट कि आपकी 100% हेल्थ खराब रहेगी। हेल्थ ना हम्म। मैम, इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। थोड़ा हाँ सा जी। डिसिप्लिन, थोड़ा सा मेंटली पॉजिटिव। मैम हेयर फॉल है आपको? हेयर फॉल हाँ। बहुत ज्यादा है। अभी से हुआ है ये, पिछले साल 1.5 साल से तो बहुत ज्यादा है। हाँ, है ना? तो मैंने क्यों पूछा, दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मैम वैल्यू, हम्म। देखो स्ट्रेस ना मैम थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना थोड़ा सा मैम डिसिप्लिन में, और आई वुड सजेस्ट वन थिंग मोर, मेडिटेशन जरूर कीजिए। ठीक है। एक्चुअली बच्चे का हमने स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लिया था, क्योंकि हम एक्चुअली जब से हम इस घर में मूव हुए ना, शायद कुछ प्लैनेट्स का सिचुएशन ऐसा था, हम जब से इस घर में आए हैं ना, तब से हमारा डाउनफॉल और हर एक चीज में जैसे कह लो ना कि नेगेटिविटी हमें फील हुई है। गेटिंग द तो पॉइंट। हम हाँ। मैं एक बात बताइए, आपके हाँ घर जी। का वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में तो नहीं है? हमारा दोनों वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में और किचन भी नॉर्थ ईस्ट में है सर। और इस हम्म, घर से हम जितना निकलने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। फाइनेंशियली, वो हो नहीं रहा है। लेकिन बेबी प्लानिंग का भी हम चाहते ही नहीं है कि इस घर में, आई डोंट वांट टू, इस घर से आई वांट टू मूव आउट। मैम देखो, मैंने नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला, आपको है वास्तु के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज? गड़बड़ करता है वो, हेल्थ को खराब करता है। तो आपको पता है ना, तो पर सर ये घर कैसे बेचे? मतलब बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस घर से हम निकलें। लेट्स सी, मार्स। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा ना टाइम लगेगा अभी। घर में निकलने से। घर छोड़ने या चेंज ऑफ लोकेशन 26 में होगा मैम, अभी 25 चलो ना, मई 26 के बाद।
वीनस राहु। आपकी ना बात मेरे साथ बड़ी रेजोनेट कर रही है क्योंकि हमारे बेटे का स्कूल चेंज होगा अभी सितंबर में, तो हमने सोचा कि जहाँ पे इसका नया स्कूल है वहीं पे हम अपना नया घर बिल्ड करवाएंगे। अगर बिल्ड करवाएंगे तो 10 महीने तो लगते हैं घर बनने में, वही 2026 आ गया और बेबी का होपफुली डिलीवरी भी फिर उसी घर में, नए घर से शुरुआत। करेक्ट। ये मेरी अपनी खुद की, जैसे कहते ही नहीं हम यूनिवर्स इंट्यूशन में है। विश डालते हैं, वो मैं मतलब पता नहीं अगर वो चार्ट में ऐसा मेरे साथ लिखा है, क्योंकि पिछले कुछ 2 साल से ना मेरे पॉजिटिव थिंकिंग भी जैसे आई डोंट नो, लाइफ वाज़ वेरी डिफिकल्ट लास्ट 2-3 इयर्स। इट्स ओके मैम, इट्स ओके। मैम ड्रिंकिंग तो वगैरह मेरे तो नहीं है ना आपकी लाइफ में? हाँ जी? ड्रिंकिंग तो नहीं है ना आपकी लाइफ में? नो, 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 नो वे। हम्म मेरे हस्बैंड तो मैं दूर-दूर है इस चीज़ से। वो तो होता मेरे है। हस्बैंड तो नॉन-वेज वगैरह कुछ भी नहीं, हम्म नथिंग। हम्म मेरी कुंडली में जैसे फाइनेंशियली जैसे कईयों का होता है कि कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ठीक है, मतलब पैसों की ना कोई कमी है ना कुछ ज्यादा है, कि ठीक है कंफर्टेबल है। एक होता है कि कुंडली में नो यू हैव लग्जरीज इन योर कुंडली। डू आई हैव समथिंग लाइक दैट और इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक सिंपल आई चलाई वाला पैसा तो है मैम, मीडियम सा? पैसा तो है। कब आएगा? मैं मार्च में देखो ना आएगा। चलो लेट सी। मैम 14-15 कैसा था आपका? फाइनेंशियली हाँ। ठीक था। आई वॉज इंडिपेंडेंट, आई वॉज इन मैरिड, सो सिंगल थी, कुछ खर्चे भी नहीं पैसा थे। था। हाँ या ना, बस। पैसा था। बस। तो क्या चला था उस समय बताओ? उस टाइम के, केतु और राहु नहीं, केतु और मार्स। केतु मार्स नहीं, है ना? केतु। केतु मार्स देखो ना, फिर से दिखाता हूँ। केतु मार्स स्टार्टेड इन सितंबर 14, फरवरी 15। हाँ जी। तो पैसा था। अभी चले गए जी। विनस में, मार्स चलने वाले हैं 25 से 26। हम्म। पैसा आएगा। तो दैट्स जस्ट 1 year. What is like? How is it for the rest of the years? What is आएगा like ना। what? मैम इसमें तो पैसा कमाओ पहले। इसमें तो कमाओ। ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट नौकरी छोड़ो मत, अदरवाइज। नौकरी। हम्म। हाँ। एटलीस्ट 2038 तक तो, 2039 तक तो छोड़नी नहीं है, वीनस की दशा में तो छोड़नी नहीं है। कंटिन्यू रखिए मैम। 2020 सॉरी 2039 तक जॉब मत छोड़ूं? यस। That's like almost how many years? नेक्स्ट 15 ईयर्स। 15 years में जॉब मत छोड़ूं। क्योंकि मेरा मेरा मन ऐसा हो रहा था कि मैं अब शायद आई कैन बी अ स्टे होम मॉम, बट उसमें मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है। मैम डू यू लव टू टीच, ऐसा कुछ है मन में आपके? मुझे टीचिंग नहीं, मुझे काउंसलिंग, जैसे मुझे हाँ। ऐसे लगता है कि मुझे हाँ। काउंसलिंग, मुझे एक्चुअली मुझे ना सर मतलब जॉब्स में ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही। मेरे को जॉब्स मिलती है, मेरे को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलती हैं, लेकिन मेरा मन नहीं टिकता। मुझे ऐसे लगता है कि आई कुड बी डूइंग समथिंग बेटर देन दिस, बट मुझे ये नहीं पता मुझे करना क्या है। मेरा एक मन बन रहा था कि मैं सेल्स में चली जाऊं, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट बन जाऊं, लाइक बैंक में, फाइनेंस के रिलेटेड कुछ। पर पता नहीं, कुछ मन नहीं टिकता नहीं है मेरा कहीं भी। मैम एक व्हाट बात वुड बी बताओ। द हाँ जी। मरकरी ज्योतिष। मैम मेरे 18 लिए 19 सूट में, 18 19 में कुछ ज्योतिष से रिलेटेड, कुछ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ हुआ था क्या आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत? मुझे सीखने का शौक है, लाइक मैं इंटरनेट से कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। हम्म मतलब मुझे ज्योतिष का इतना ही पता है कि 12 हाउसेस, 12 राशिज, हम्म इतना ही पता है, ज्यादा नहीं। मतलब कुछ कुछ सुनती हूँ, राशि सुनने का मुझे ज्योतिष का इंटरेस्ट बहुत है। बहुत हम्म इंटरेस्ट है सुनने का, क्योंकि लाइफ में जब आपकी कुछ हार्डशिप्स आती हैं तो आप हम्म हम्म ऑकल्ट साइंसेस की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हो। करेक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो इंटरेस्ट है, बट कभी ये नहीं सोचा कि आई विल डू इट एज अ प्रोफेशन। वो चीज मैंने कभी नहीं सोची। मैम वास्तु में भी आपको इंटरेस्ट है, पता है? यू आर नॉट एबल टू रिकॉर्ड बहुत, इट बट यस, है ना, है ना? बहुत ज्यादा है। तो आप ना कोशिश करना वास्तु को थोड़ा सा ना सीरियसली सोचना। Why I'm saying, because you have Saturn and Mars together, it's a very strong indication that you may, no, sorry, that you will earn from Vastu.
वास्तु रिलेटेड? Yes. See, it's not only Vastu, it's something related to land. It may be land interiors, it may be land pooling, it may be land consultancy, anything related to land. It may be land construction, architect, anything. तो फिर मैं तो लैंड यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रेजर का कोर्स आता है, जो आप घर की लैंड की प्रॉपर्टीज की अप्रेजल्स करते हो, उसमें भी बहुत अच्छा पैसा बनता है। हाँ, यस। तो वो भी शायद आप वीनस मार्स में करने का सोचोगे। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी कितनी एज आपकी? यूर वेरी यंग, पढ़ो। हम्म, ये कर सकती हूँ। ये मुझे मेरे हस्बैंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट एजेंट है ना, वो उनको उसका घर बेचने वाला, वो उनका रियल एस्टेट का काम मतलब शुरू हो जाएगा मार्च में। उनकी वो मुझे इनकरेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं या तू मॉर्गेज में आ जा या फिर तू प्रॉपर्टी अप्रेजल में आ जा। वो मुझे कंफ्यूजन है। मैंने कहा मैंने ना बहुत करियर चेंज किए हैं, तो मुझे कुछ अब 36 आई एम गोना बी 37, मुझे ऐसा कुछ डिसीजन लेना है कि जो मैं मतलब अब टिक के कर पाऊं अगले 10-12 साल, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो कुछ वास्तु मतलब लैंड के रिलेटेड, राइट? I'll explain you why I'm saying this one. See, Jupiter is something related to guidance and teaching. It is ओके। aspecting Mars. Mars and Jupiter, they have exchanged their houses. Mars is sitting in the house of Jupiter. Jupiter is sitting in the house of Mars. Mars Saturn के साथ हैं. Saturn and Mars somehow both represents land. Jupiter ओके, is consultancy guidance. ठीक है। So something related to land, Vastu, consultancy, guidance, architect, property. कहीं ना कहीं वो आपको आपके लिए बढ़िया रहेगा, एंड दिस वुड बी द पार्ट टाइम थिंग, नॉट द फुल टाइम थिंग। तो सर मैं मॉर्गेज का, अगर घर की जो मॉर्गेज का वो करते हैं, फाइनेंस करते हैं, तो वो भी एक टाइप का लैंड रिलेटेड ही हो गया, राइट? यस, बट ऑल्सो आई वुड से कि थोड़ा सा ना कंस्ट्रक्शन या वास्तु या इंटीरियर्स में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना। वास्तु के, ओके, हम्म। ठीक है। But career point of view, मतलब I'm confident. Baby point of view, I'm also confident. Health point of view, I would say be very strict. ठीक है। और मैरिड लाइफ जो है, मतलब कोई सेपरेशन, डाइवोर्स, cause ये ही एक वुमेन का फियर होता है। ऐसा कोई योग तो नहीं है मेरी कुंडली में? कुछ नहीं है मैम। दैट्स गुड, cause my partner is actually very nice. हाँ, वो मैंने बोला ना अभी, जैसे मर्जी है वो वाइज हैं, विजडम वाले, इंटेलिजेंट हैं। सब पंगा आप में ही है। पंगा मुझ में ही है, पर लेकिन मुझे ना शुरू में किसी ने वहम डाल दिया था, क्योंकि उनकी कुंडली में 7th हाउस में जुपिटर एंड राहु है। हस्बैंड की? मेरे हस्बैंड की कुंडली के 7th हाउस में जुपिटर एंड राहु है। हाँ, तो आप बहुत बहुत ज्यादा वो हो ना, क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखने वाले। बिल्कुल। तो वो जुपिटर, वो राहु ही तो है वो। मेरे में इतनी गड़बड़ है। अरे इतना नहीं है, बट मैंने आपकी चार्ट, आप मतलब आपके हस्बैंड का चार्ट नहीं देखा, बट मैं आपकी बहुत। दिखाऊंगी। मैं उनकी आप पर जैसे मैंने आपसे प्राइवेट में बात की है, तो आई वुड लाइक हिम टू टॉक टू यू प्राइवेटली एज वेल। बट ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो सेपरेशन। और मैम अगर होनी होती ना, तो व्हेन डिड यू गाइस मैरिड? 2016। हाँ, तो 10 साल हो गए ना, 10 साल में कोई सेपरेशन नहीं होता। जो होना होता है ना पंगे, वो पहले हो जाते हैं। वो हो गए हैं, पहले 4-5 साल में हो गए। हाँ, हो गया ना, तो नहीं हुआ ना अलग, तो था ही है ही नहीं कुछ ऐसा अलग अलग होने का। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ दैट्स चलती रहेगी। ड्राइनेस ही है कुछ। हाँ, वो ठीक है मैम, वो चलता रहेगा, बट इट्स वेरी नॉर्मल, वो तो सबका हाँ। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम्म। तो सर एक चीज और पूछना है, जैसे हम्म। एक
प्लैनेट्स के हिसाब से एक होता है कि हमारे इष्ट देव होते हैं, हमें इनकी पूजा करके मतलब हमें थोड़ा सैटिस्फैक्शन मिलेगा, हमारा नेगेटिविटी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नेगेटिविटी बहुत जल्दी हिट करती है। अगर सामने वाला कोई कोई नेगेटिव है ना, मुझे बहुत जल्दी किसी की एनर्जी फ़ील होती है एंड आई ऑलमोस्ट फ़ील इट इनसाइड मी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मतलब नज़र का ये जो नेगेटिविटी है, ये मुझे फ़ील हो जाती है। करेक्ट। मैम टेल मी वन थिंग, हाँ जी। कोई आपके फैमिली गुरु हैं कोई? मेरे हस्बैंड की साइड के हैं, हाँ जी। कौन है? श्री गुरु महाराज जी अनंतपुर धाम से। ओके, वो फॉलो करते हैं उनको? मेरे हस्बैंड तो बहुत डिलिजेंटली फॉलो आप करते हैं भी फॉलो उनको। करिए मैम। मेरा ध्यान माता रानी और साईं बाबा में थोड़ा ज़्यादा है। मैं साईं गुरु बाबा, हाँ साईं बहुत बाबा भी, यस साईं बाबा भी। सी क्या होता है ना, इष्ट देव की बात करी आपने, आई विल हाँ एक्सप्लेन जी। हाउ वी कैन कनेक्ट विद द इष्ट देव। मैम पांचवें घर में या जहां पे सूर्य बैठते हैं हुँ। वहां पे साइन देखो, इट इज ट्वेल्थ साइन। ट्वेल्थ साइन इज गवर्न बाय जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरु। हाँ जी। तो a living personality or a once a person who has lived once। तो साईं महाराज एक गुरु हैं, एक गुरु थे, मतलब एक लिविंग बीइंग थे किस टाइम पे। हुँ। जैसे सिख लोग गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं। आई जी, आई आई फॉलो श्री श्री रविशंकर जी। मैं भी उनका सुनती हूँ। बट so Jupiter is guru, so you can follow, or you can you can meditate, or you can pray, you can pay your reverence, you can pay your obeisance to a guru like figure. So if you can connect with your husband's guru, it's one of the very great thing. And if not, then you can you can go for Sai Maharaj ji. All souls are pure souls। आपने सुना होगा अनंतपुर धाम वो जो है, श्री गुरु महाराज जी के बारे में? मे बी मैंने ना देखा होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि किसकी बात कर रहे हो। बट अगेन ऑल सोल्स आर सेम, ऑल सोल्स आर प्योर, एब्सोल्युटली प्रिस्टीन। मेरा बेटा 4 साल का है, उनको बहुत लगन है मेरे इधर हस्बैंड की फैमिली के गुरुजी के साथ। उनके साथ बातें करता है वो, मेरे को बड़ा डिफरेंट लगता है। चलिए अच्छी बात है। उसका ठीक भी है, कहीं गुरु ना कहीं, भक्ति। बेटे का भी कहीं ना कहीं जुपिटर सन आसपास होंगे। उसका चार्ट मुझे नहीं पता कैसा है। उसका मतलब ठीक है, मुझे उसका नहीं पता। अपना मुझे मेरे में ही गड़बड़ ज़्यादा होती है, मुझे ही गड़बड़ लगती है, मैं ही अपना बार-बार देखती हूँ इंटरनेट पे। कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आई टेल यू वन थिंग। ओके, नाउ विल डू वन थिंग मैम। अभी आपके मास शुरू होने वाले हैं। सो मेरा मार्स, हाँ जी। तो एक काम करेंगे, हाँ जी, फॉर द नेक्स्ट 41 डेज 41 डेज़, हाँ जी। यू विल चैंट हनुमान चालीसा एंड संकट मोचन डेली। ओके, हुँ। ठीक है। एंड देन सी द चेंज इन योर लाइफ, बट मेक श्योर यू आर डूइंग इट डेली। मैंने आजकल ना वो शुरू किया था 40 डेज़ के लिए, श्री सूक्तम का पाठ, श्री महालक्ष्मी सुक्तम, का। यस। तो उसके साथ आप इनको भी ऐड करेंगे। हनुमान चालीसा एंड संकट मोचन। जी, मैंने संकट मोचन कभी पढ़ा नहीं है लेकिन सीख लूँगी। बहुत सिंपल है, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं बाकी कि कुंडली इज़ आपका चार्ट खराब है, ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका चार्ट ठीक खराब है। है। इट वाज जस्ट टू मेक द मोमेंट लाइट, राइट? वैसे इट्स अ गुड चार्ट, लाइक मेरा गुड चार्ट। करियर मतलब ये वाले बर्थडे के बाद मुझे अपनी लाइफ में आगे से अच्छे-अच्छे चेंजेस फ़ील होंगे एज़ लॉन्ग एज़ मैं अपनी हेल्थ का एक यस, अच्छा खाने-पीने का डिसिप्लिन मेंटेन करती हूँ कि जो मेरी लाइफ में दिक्कत है यही मेन है। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे मैं काम करूँगी तो एक हद तक पॉज़िटिविटी मेंटेन्ड रहेगी। स्पाइसी कम खाएंगे, बासी कम खाएंगे, सिंपल खाएंगे। ठीक है। और सर जो सेकंड बेबी इज़ इट अ गर्ल? वी वांट अ गर्ल। मैम आई वुड आस्क यू वन थिंग। हाँ जी। Ask from the Almighty that whatever the gender be, the baby should be healthy and किस्मत वाला। कुछ दिमाग में डाल देते नहीं, तो उस नहीं, चक्कर में। नहीं। See ma'am, listen to me। हाँ जी। Ma'am, it all depends upon your mental health। These days, even the girls of 25, 30
उनको भी दिक्कत हो रहा है। उनको भी, उनके बच्चों की प्रॉब्लम हो रही है। द मेन रीजन इज मेंटल स्ट्रेसेस। इफ यू आर मेंटली वेरी हेल्दी, come what may, even if you're 40 or 45, the baby will be very strong. हम्म। So there is nothing to worry. But थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा मतलब try to inculcate at least 1% daily. हाँ जी। That will do wonders. सर मेरा ना ये दिसंबर और जनवरी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब मैंने ये पूछना है कि आपने कहा कि मार्च 6 ऑनवर्ड से मुझे कुछ राहत मिलेगी, मतलब पॉजिटिविटी की साइड पे चलना शुरू हो जाएगा टाइम। Yes. जो ये फ़रवरी का टाइम है, इज़ दिस गोइंग टू बी लाइक ऊपर-नीचे टू? फेबर तो निकल गया ना, बस महीने तो रह गया, 18 महीना ही रह गया। है मैं ना। समझ गई। और हमने शुरू भी कर दिया, हनुमान चालीसा शुरू भी कर दिया, आज से शुरू कर दिया आपने तो, है ना। अब तो दिन है वहां अच्छा, पे। ऐसा कुछ नहीं है अभी सैटरडे से शुरू करें, ऐसा कुछ अरे नहीं नहीं, है ट्यूज़। भगवान का नाम तो कभी भी, कभी भी देर इज नो, है ना। भगवान इज लुकिंग फॉर अस कि कब मेरा नाम लोगे। सर मुझे ये नेगेटिविटी क्यों मतलब फ़ील होती है इतनी? मैम इट्स बिकॉज मैम, एक बात है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है आपकी लाइफ में? हाँ जी? फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, कितना भागते हो, कितना दिन में फिजिकल एक्सरसाइज करते हो आप? कुछ भी नहीं है, लेथार्जी रहती है बहुत। हाँ, तो यही तो है ना फिर। तो मैम हुँ। हम सुनते हैं ना, वेला माइंड शैतान का घर। वही चीज़ हो रही है कुछ पिछले नहीं है 7-8 नेगेटिविटी, महीनों कुछ से। नहीं है नजर। मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो हुँ। साइंस में कभी ऐसा कुछ बोला नहीं गया नेगेटिव नजर, ये वो कुछ नहीं है। इट्स ऑल इन द माइंड। So make sure that your mind is strong, your mind is perfect, your mind is sound. Then there is absolutely no space for ये नजर वाली बातें। भगवान का नाम लो, फिजिकल एक्सरसाइज रखो, बी पॉजिटिव, नथिंग विल हैपन। और अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नजर लग रही है, तो हनुमान चालीसा जी का पाठ डेली करना शुरू कर दो, सब कुछ निकल जाएगा। सर, हम्म, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने मेरे को गाइड किया कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और नॉर्थ ईस्ट का किचन हम्म, इज़ नॉट गुड, राइट? हम्म। और 2026 तक हमारा कोई घर का मतलब मूव का कोई 26 चांस के नहीं है। बाद, मई, सॉरी, हाँ, मई 26 के बाद मूव आउट का चांस मतलब चेंज नज़र ऑफ आ रहा है, प्लेस, राइट? चेंज ऑफ प्लेस। तो द थिंग इज़ एंड देयर इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ आपने पहले घर कंसीविंग कब इन लिया था दिस। मैम? हमारा सबसे पहला वाला घर था, वो था 2019 में। वो मेरा बहुत लकी घर था। अच्छा। उसमें पैसों की दिक्कत नहीं थी बिल्कुल भी। ये 2021 में लिया है। इस घर में मतलब जो था, महीना कौन सा था? ये हमने ना 2020 हम्म, नहीं, रियांश 1 साल का कब हुआ है? 2021 में अक्टूबर में हमने श्राद्ध में ये घर ले लिया, हमें पता नहीं था। हम्म। जब श्राद्ध नहीं होता कोई बात पितृपक्ष, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात तब नहीं। हमने ये घर लिया था। और इस घर में जिस दिन मैंने घर में पैर रखा, उसके अगले दिन ही मेरा सर्जरी था। थोड़े दिन बाद ही, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है हेल्थ का। और मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट था जब हमारे नए घर में था। इस घर में आके उसको भी बेचारे को बहुत दिक्कत हुई है। कोई बात नहीं, विल डू वन थिंग। जब तक आपका नया घर नहीं बनता ना, कुछ रेमेडीज करेंगे। ठीक अभी है। अभी के लिए मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ मैम। डोनेट समथिंग ऑन एवरी अमावस्या। डोनेट। हम अभी कल गई है ना अमावस्या? परसों परसों थी अमावस्या। परसों। क्या डोनेट कर सकते हैं? एनीथिंग टू ईट, लाइक मतलब आपके फादर ग्रैंडफादर हैं कोई? मेरे पापा हैं, मेरे दादा दादी नाना नानी तो नहीं है। हाँ, तो उनके नाम का, या नहीं, नॉट नॉट उनका, मतलब जो हस्बैंड के, क्योंकि आप अभी उनकी फैमिली में आ गए ना, ओ हाँ जी। है ना। तो उनकी फैमिली में जो चले गए हैं पूर्वज, उनके नाम का वट एवर यू कैन डोनेट ईटेबल्स। मेरे हस्बैंड की कुंडली में पितृदोष है, हाँ जी। तो उनके नाम का करिए आप डोनेट, ठीक है, ठीक है। एवरी अमावस्या, या द तिथि ऑन विच दे पार्टेड द सोल्स। ठीक है, मेरे मतलब हस्बैंड के दादा दादी के नाम का। यस। ठीक है। सर एक क्वेश्चन जैसे शुरू हुआ है, मुझे ना
ये अपने कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं, ये जो कुंडली भी मेरी बनी है, ये मेरे पिछले कर्मों के हिसाब से बनी है ना? करेक्ट। तो हम जैसे अब आपने कहा कि हेल्थ इश्यूज़ है, लेकिन हम अपने आप को उतना तैयार कर लें कि हमें उसकी इंटेंसिटी कम फ़ील हो। हुँ, लेकिन वो दिक्कत वहाँ जो है वो है, राइट? हुँ, जैसे अब मेरा इन-लॉज़ के साथ आई नेवर रिसीव्ड लव फ्रॉम देम फ्रॉम डे 1 नेवर, हुँ, नेवर रिसीव्ड एक्सेप्टेंस। Maybe that's part of my prarabdha. हुँ, But I always hope that things get better for the future, for my husband's peace of mind. But no matter how hard I've tried, हुँ। but I've never got that same love back from them. I never got that inner acceptance. And that hurts me. Ma'am, see, your eighth lord is with Rahu and being aspected by Saturn. Getting Mm-hmm. the point? So eighth lord हाँ, is Mercury. It is sitting in the fourth house with Rahu, aspected by Saturn. So it's not in a good position. So ये थोड़ा हम्म, सा प्रॉब्लम रहेगा। ये आपके ऑनगोइंग ही फादर चलेगा। इन लॉ के साथ मतलब है आपका फादर इन लॉ? हाँ जी, है। कैसा बनता है आपका? पहले शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि वो ही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। शुरुआत में तो मुझे ऐसे ही लगता था कि मतलब ही इज़ द ओनली पर्सन दैट अंडरस्टैंड्स मी। हम्म। बट अब पिछले कुछ सालों से तो लाइक इट वाज़ न बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा नहीं है, कोई उनके बात साथ नहीं। तो मेरा बिल्कुल भी कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सुनिए, फादर इन लॉ होता है नाइन्थ थर्ड हाउस। फादर इन लॉ ठीक है। होती है थर्ड हाउस एंड थर्ड हाँ हाउस जी। परेशानी में पाप कर्त्री में है। ऊपर सैटर्न मार्स, नीचे राहु। हुँ, हुँ, तो ये इसको बोलते हैं पाप कर्त्री, तो परेशानी में तो है। नाउ मैम सी, हुँ, वी विल डू थ्री थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल क्लीन आवर ऑरा। Second thing, we will involve into spirituality. Third thing, we ठीक will do है। meditation. हुँ, And this is the best gift you can give to your child and yourself. क्या होता है ना मैम, जब खुद का ऑरा क्लीन होता है ना, खुद की थॉट प्रोसेस हाँ, पॉजिटिव होती है ना, तो चीजें ना, अच्छी चीजें खुद अट्रैक्ट होती हैं। और नेगेटिविटी हमसे दूर होनी शुरू हो यस, जाती है यस, करेक्ट। और जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होगी, वो फिर यूनिवर्स हमसे दूर रखेगा। बिल्कुल। अभी आपका थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव हो रखा है मैम। बहुत सर, सही बात है। तो आप तो मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो, आपको तो पता ही सब चीजें। इफ यू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स, द पॉजिटिव थिंग्स विल कम टू यू। नहीं, मुझे आपसे बात करके ना बड़ा रिलैक्स्ड और अच्छा फ़ील हो रहा है कि मतलब आई फ़ील सो गुड। आई एम फ़ीलिंग आई एम फ़ीलिंग वेरी होपफुल कि चलो बीता वक़्त गया, आने वाला समय अच्छा है और अगर समय अच्छा है, तो जो-जो चीज़ें परेशानी मतलब अब तक दे रही थी, वो आगे-आगे चल के ठीक हो जाएँगी। करेक्ट। नाउ इफ यू हैव 20 days फॉर द February month, थोड़ा फ्री हो तो इन्वॉल्व योरसेल्फ इन स्पिरिचुअलिटी, रीड सम स्क्रिप्चर्स, रीड सम और लिसन टू सम बुक्स, लिसन टू सम ऑडियो थिंग्स, है ना? मेरा मेरा ध्यान इन्हीं चीज़ों में रहता है। मुझे मतलब भक्ति करना, मुझे ये मेडिटेशन मैं पहले इन चीज़ों में सब में थी। मुझे जैसे 7 चक्रा मेडिटेशन करना मतलब पाठ पूजा करना, ये मुझे सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पिछले 1 साल से ये जॉब के कारण मुझे बहुत डिप्रेशन था। मैं ब्लेम कर रही थी कि शायद मैंने कहा ये घर में नहीं ठीक, ये घर की ऊर्जा सही नहीं है। कि मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस कभी लाइफ में ऐसा नहीं था। आई कंसिडर मायसेल्फ एज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन। यू आर, यू आर इंडीड मैम। मतलब मैं जल्दी-जल्दी मतलब आई डोंट लूज़ होप। आई एम समवन दैट कैन मुझे अपने आप में ये गिफ्ट फ़ील होता है कि अगर सामने वाला मेरे साथ बैठा है, तो मैं उसको अपनी पॉज़िटिविटी के साथ उसको एक टाइप से हील कर सकती हूँ एंड दैट पर्सन विल वॉक अवे विद अ वेरी गुड माइंडसेट। करेक्ट। वो चीज़ मुझ में लगती है पर लेकिन मुझे नहीं पता ये पिछले 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने आप में ही नहीं हूँ। लेकिन आई थिंक बीता वक़्त गया, आने वाला समय मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ अगले साल अच्छे ही आएँगे यस। और नया बेबी आएगा, बेबी के साथ मतलब उसकी अपनी किस्मत भी आएगी। बिल्कुल।
बट मैम यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, यस। बेबी को हमने अच्छी चीजें देनी है, खराब चीजें नहीं देनी है। हाँ जी। मतलब ये अच्छा समय है, इसको यूटिलाइज़ अच्छे तरीके से करना है, इसको मतलब घर में बैठ के इसको खराब नहीं करना। यस, घर में सर नहीं मेरा है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट कौन-सा है मेरे चार्ट में? मार्स। ओह! अच्छा, मार्स मेरा अच्छे वाला है और मेरा सबसे जिसको बोलते हैं कष्ट वाला प्लैनेट कौन-सा है? वीनस। अरे! वीनस नहीं ठीक है। है, वीनस एंड मरकरी बोथ। अच्छा, वीनस एंड मरकरी मेरा दोनों कुछ अच्छा नहीं है। एक बार मरकरी का भी देख लेते हैं। मरकरी पैसे पहले जब निकले थे मरकरी का पीरियड तो कैसा था? 18-19 कैसा था मैम? झगड़ा झ लाइक लड़ाई झगड़े वाला था। वही है। मरकरी देखो, 8th लॉर्ड हैं, राहु के साथ हैं, मार्स सैटर्न देख रहे हैं, घर में पंगे थे। मैम ये कैसा पीरियड था? 1995 से 2012। मेरा बड़ा बचपना-सा था, मतलब मैंने ना कुछ अपनी बचपन से लाइफ़ कभी जैसे एक होता है ना कि खुश हम्म। माहौल वाला ज़िंदगी हम्म। जिसने देखी हो, वो नहीं मैम था। मरकरी मेरा राहु वाला पीरियड कैसा खट्टा-मीठा था सा मैम, ये बताओगे? तो ये वाला पीरियड कैसा था मैम? 2004 से कौन-सा? 7, 2004 से 2007। 2007 आई थिंक आई वाज़ व्हाट 15-16 इयर्स ओल्ड ठीक 18 था16 मतलब 16 से 16 से 19। थोड़ा आई थिंक हैप्पी सा था। हैप्पी था। हाँ जी, कुछ ओके। इतना बुरा नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मतलब इतना बचपना सा बचपन था। था ना, तो हाँ ठीक है मतलब। मरकरी इज नॉट इन अ गुड पोजीशन, बट मार्स इज इन गुड पोजीशन मैम। तो ये तो साल में एक बार ही आएगा। अरे तो क्या हो, उसको तो यूज करो। हुँ, तो करेंगे ना पॉजिटिव। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के साथ हम अपने कर्म भी तो काटते हैं। करेक्ट। करेक्ट। करके तो देखो मैम, हुँ। देन you'll really feel the difference। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ वहम वाली बात नहीं थी आज, सब अच्छा-अच्छा ही था। हम्म। कुछ वहम नहीं पड़ा मुझे, कुछ गड़बड़ नहीं थी मतलब ठीक है, कुंडली है, अच्छी वाली है, पैसों भी की कभी कोई कमी नहीं है, ट्रैवलिंग हम्म। वगैरह सब है, इट्स हम्म। जस्ट आई हैव टू फोकस ऑन माय हेल्थ एंड माय मेंटल हेल्थ। Your thought process is yes। ठीक है सर एंड आई एम Thank वेरी, वेरी हैप्पी टू हियर देयर इज़ अ सेकंड बेबी ऑन द कार्ड। you। Yes, I wish you all the best, ma'am. But you have to make sure that you have to gift him very good things, not negative things। वो आपके लेकिन मेरा हाथ में है। ये घर में नहीं मतलब इस घर से मेरी कोई रेमेडी है कि हम इस घर को इस साल सेल आउट कर सकें? मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा वास्तु से देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप एक काम करो ना, आप पहले जो मैंने अभी बताया उसको करो। ठीक है, Do those remedies, then ठीक है। do the chanting, do the meditation, then we'll connect in the next few days, then we'll take यस the vastu things। एंड रास्ते अपने आप खुलते जाएँगे जब आप यस। भगवान यस। का नाम लेंगे। करेक्ट करेक्ट। मैं फिर आपको ना किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी। हाँ बिल्कुल। सी, व्हेन यू लर्न ज्योतिष ना मैम, व्हेन यू हुँ, व्हेन यू हुँ। स्टडी ज्योतिष, ज्योतिष is something like that, it is a tranquilizer। It takes away your pain, it takes away your stress like anything. You keep on going deep inside it. And it's not like any vehem. It's like how to do the things correctly। आपको यस गलत चीजें करने से ना डरने लगेगा। एंड जब आप थोड़ा डरोगे ना, तो यू विल ऑटोमेटिक अलाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव थिंग्स। एक्चुअली एक बार मैंने ना जब कंसल्टेशन लिया था मुझे किसी ने ना ये बोला कि आपके ना 10th हाउस में ना केतु है और केतु जो होता है हम्म। वो कुछ चीज को टिकने नहीं देता। आपका जॉब जो है वो लगता जाएगा, छुटता जाएगा मतलब आप टिक के कोई जॉब नहीं कर पाओगे। उसके बाद मेरा मन ऐसे हो गया मैंने कहा यार ये चीज़ तो मेरे साथ हो भी रही है। नहीं तो मैंने भी बोला कुछ स्टार्टिंग में ही। हुँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है बताइए, क्या निकाला इसका मतलब? मतलब चेंज इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी देयर कुछ ना कुछ नो। नया चलता चलेगा। नो। 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 नहीं? I also have Ketu in the 10th house। अरे वाह! I also have Ketu in the 10th house, so this means that you are capable to have three things or three careers at the same time। हुँ, अगर आप एक करियर बट पे फोकस करोगे तो निकलते जाओगे, नहीं लगेगा मन। फोकस ऑन टू करियर्स। केतु इज बेसिकली थ्री थिंग्स।
सो सो मेक एक श्योर, जैसे अपना कोई मंडे टू फ्राइडे जॉब कर लिया, कुछ यस, साइड में पैशन परस्यू किया। यस, मेक श्योर दैट यू हैव 3 sources of income, 3 career opportunities. Otherwise, what will happen? Ketu will not allow you to stay in one single job. आपने मुझे समझाया कि मैं फाइनेंस और वास्तु लाइक लैंड रिलेटेड कुछ अच्छा करूँगी। Correct, सर सेल्स correct. की जॉब मेरे लिए अच्छी रहेगी? Mm, mm, मैं आपको ना जैसे मैं कंसल्टेंसी की बैंक बात करूँ, कंसल्टेंसी में जाने की बात करूंगा मैम। तो फिर एचआर होगा वो तो। हाँ, एचआर में ह्यूमन रिसोर्स में काउंसलिंग यस। चलती है ना? सेल्स में इतना इतना कंफर्टेबल नहीं बोलूंगा आपको। उसका रीजन मतलब है, हुँ। सेल्स इज समहाउ थर्ड हाउस एंड थर्ड हाउस इज नॉट गुड फॉर यू। अच्छा, थर्ड हाउस मेरा अच्छा नहीं है। आई वुड नॉट से। ठीक है। कंसल्टेंसी आई वुड से यस। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इधर-उधर भागने की बजाय सीधा मैं ह्यूमन रिसोर्स का दोबारा कोर्स ही क्यों ना कर लूँ? मैम ह्यूमन रिसोर्स का करो या जो लैंड का बोला वो करो आप। लैंड का तो सर फिर वो एक टाइप का प्रॉपर्टी अप्रेज़ल का ही आएगा। हाँ, वो कर लो, एचआर का कर लो। थॉट्स टू गिव। ठीक है, आज मुझे आपने कुछ गाइडेंस ऐसी दी है कि अब मैं बैठ के उसका डिग इन करती हूँ, कहाँ से मुझे कोर्स करना है।